प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज समुच्चय के अंतर्गत विविध प्रश्नावली 1 की प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न समुच्चयों में से कौन किसका उप समुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। दिया है समुच्चय ए बराबर यक्स, जहां की यक्स बिलोंग्स टू आर तथा यक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले सभी वास्तविक संख्याएं यक्स। और समुच्चय बी बराबर 2, 4, 6, समुच्चय सी बराबर 2, 4, 6, 8 आदि और समुच्चय डी बराबर 6 है। तो आइए देखते हैं। देखिए समुच्चय ए लिखा है गुण विधि में और शेष समुच्चय बी, सी और डी लिखा है तालिका विधि में। ताइए इसको भी हम बदल लेते हैं, किसमें? तालिका विधि में। कैसे बदला जाएगा? यह समीकरण दिया हुआ है, वर्ग समीकरण है, इसको हल कर देंगे। जो इसका मूल होगा वही यक्स का मान होगा। अब यह वर्ग समीकरण है, हम जानते हैं वर्ग समीकरण कैसे हल किया जाता है। मध्य पद, यह मध्य पद। अब इसका ऐसा 2 भाग करते हैं कि योगफल ऋण 8 आए और गुणनफल धन 12 आए। तो क्या होगा? यक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x। देखिए 6 2 8, ऋण 8 हो गया, 6 दूनी 12, ऋण इनका गुणनफल धन होता है, यह आ गया। अब इसमें से x कॉमन होगा, बचेगा x माइनस 6, यहाँ माइनस 2 कॉमन होगा, बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 6 कॉमन होगा और यहाँ से x माइनस 6 बचेगा, यहाँ x, यहाँ बचेगा माइनस 2 बराबर 0। अब x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 6। और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2। अब x का 2 मान आ गया, यहाँ जो x दिया है 2 होगा या 6 होगा। अब समुच्चय ए बराबर आ गया क्या? 2 और 6। और समुच्चय बी बराबर दिया है 2 4 6, 2 4 6। और समुच्चय सी बराबर दिया है 2 4 6 8। इस तरह से है आदि। और समुच्चय डी बराबर दिया है 6। अब पूछ रहा है कौन किसका उप समुच्चय है। आइए ए को देखते हैं। देखिए ए के सभी लोग बी में हैं, तो क्या हो जाएगा? ए सबसेट बी। ठीक। और ए के सभी लोग सी में हैं, तो क्या हो जाएगा? ए सबसेट सी। ठीक। अब आइए बी को देखिए। बी के सभी लोग ए में नहीं हैं, लेकिन बी के सभी लोग सी में हैं, क्या हो जाएगा? बी सबसेट सी। ठीक। अब आइए देखिए डी देखते हैं। डी ए में है, क्या हो जाएगा? डी सबसेट ए। फिर डी बी में है, यह हो जाएगा डी सबसेट बी। डी के सभी अवयव बी में हैं। और सी में डी के सभी अवयव हैं, एक का अवयव है, यहाँ 6 है, यहाँ हो जाएगा डी सबसेट सी। ए उत्तर हो गया। ए उत्तर हो गया। ए सबसेट बी, ए सबसेट सी, बी सबसेट सी, डी सबसेट ए, डी सबसेट बी और डी सबसेट सी। डी सबका उपसमुच्चय है, ए बी और सी का उपसमुच्चय है, बी केवल सी का उपसमुच्चय है। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो उदाहरण दीजिए।
क्या करना है, उदाहरण देना है। तो दूसरे का पहला है यक्ष ए का अवयव है, कह रहा है यक्ष ए का अवयव है, यानी यक्ष बिलोंग्स टू ए, तथा ए बी का अवयव है, यानी पूरा समुच्चय ही बी का अवयव है। तो यक्ष बिलोंग्स टू बी होगा, तो यक्ष बी का अवयव है, यही सिद्ध करना है। क्या यह सही लिखा है? यदि यक्ष ए का अवयव है, ए बी का अवयव है, तो क्या यक्ष बी का भी अवयव है? यह लिखा है। अब देखिए यक्ष एक क्या है, सदस्य है, एलिमेंट है, तत्व है, लेकिन ए क्या है, यह समुच्चय है, लेकिन इस समुच्चय के लिए यह अवयव है। तो इससे लगता है कि यक्ष ए में है, लेकिन ए बी में है, तो क्या यक्ष भी बी में है? क्या यक्ष भी बी में है? तो यह असत्य लग रहा है। यक्ष अगर ए में है तो जरूरी नहीं है कि यक्ष बी में होगा। आइए उदाहरण लेकर देखते हैं। मान लीजिए, माना ए बराबर 1 2, ठीक। अब बी बराबर क्या होगा? बी बराबर होगा, देखिए ए, अब यहां एक अवयव का काम कर रहा है यह। अब मान लीजिए एक दूसरा अवयव 3 है, बी एक समुच्चय है जिसमें देखिए यह ए है और एक यह अलग सदस्य है। अब देखिए एक ए का अवयव है और 2 ए का अवयव है, 2 ए का अवयव है, लेकिन एक बी का अवयव नहीं है और 2 भी बी का अवयव नहीं है। देख रहे हैं, एक बी का अवयव नहीं है, 2 बी का अवयव नहीं है, बल्कि 1 2 यह बी का अवयव है। देखिए, एक बी का अवयव नहीं है, 2 बी का अवयव नहीं है, यानी यदि यक्ष ए में है तो वह बी में होगा, यह निश्चित नहीं है, गलत है। यानी क्या होगा? अर्थात यक्ष डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या होगा? अब देखिए, ए के सभी लोग बी में नहीं हैं, ठीक है। ए के सभी लोग बी में नहीं हैं, या यूं कहिए बी के सभी लोग ए में नहीं हैं, ठीक। अब क्या है? यक्ष बिलोंग्स टू ए, यानी यक्ष ए का अवयव है और ए बी का अवयव है, तो समुच्चय बी, देखिए यही लिखा है, यह ए हो गया, इसके अलावा और 3 है, ठीक। तो यक्ष बी में है, देखिए नहीं है, कोई जरूरी नहीं है बी में। क्यों? आप सोचेंगे कि 1 और 2 तो बी में है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह 1 2 1 मान लीजिए डब्बे में बंद है, आप नहीं देख पाएंगे अंदर क्या है, या यूं कहिए 1 2 एक सदस्य है, ये दोनों मिलकर एक सदस्य है, इसलिए 1 2 अलग नहीं, यहाँ एक साथ है, इसलिए एक ए में है लेकिन बी में नहीं है, 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, बी में 1 2 है, इसलिए यक्ष बी में नहीं है। अर्थात या यूं कहिए, अतः दिया गया कथन असत्य है।
असत्य है। यही उत्तर हो गया, अतः दिया गया कथन असत्य है। आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है, यदि ए सबसेट बी, क्या कर रहा है, ए सबसेट बी और बी सी का अवयव है, तो क्या ए सी का अवयव होगा? देखिए यह भी असत्य लग रहा है। आइए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, माना ए बराबर 2 3, ठीक, और बी बराबर मान ले रहे हैं 3 4, बी बराबर 3 4। ए सबसेट बी है तो यहां 1 2 भी मान ले तब ना सबसेट होगा। ए सबसेट बी यानी ए के सभी लोग बी में हैं, तो बी बराबर मान लिया 2 3 4, ठीक। बी बराबर 2 3 4। अब सी बराबर मान ले, सी बराबर क्या होगा, अब देखिए बी है, यह होगा 2 3 4 ऐसे। मान लीजिए यहां एक और है 5, क्या b बराबर 2 3 4 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि a b का उप समुच्चय है, b के सब a के सभी लोग b में हैं, 2 3 इसमें है, 2 3 इसमें है। अब c बराबर क्या है, b बिलोंग्स टू c, b के सब लोग c में हैं, तो b 2 3 4 है, यहाँ 2 3 4 हो गया c। अब देखते हैं क्या पूछा, ए बिलोंग टू सी। अब यहां लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए और 3 बिलोंग्स टू ए, तथा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। देखिए सी में 2 नहीं है, और 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब देखिए 2 3 सी में नहीं है, सी में नहीं है। कौन है सी में? सी में यह है 2 3 4, यह सी में है। अब यह 2 3 4 एक सदस्य के रूप में है, इसे आप अलग न समझिए, क्योंकि देखिए कोष्टक में बंद है, यहां कामा लगा एक सदस्य है या दूसरा सदस्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। यक्स सी में नहीं, ये इस तरह से ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, जबकि यहां दिया है ए सी का अवयव होगा, ए सी का अवयव होगा, अर्थात दिया गया कथन असत्य है। हो गया। अब तीसरा भाग है, तीसरा भाग में कह रहा ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, और तो ए सबसेट सी होगा। अब क्या दिया है, ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, तो ए सबसेट सी होगा। यह सही लग रहा है, क्यों? ए के सभी लोग बी में हैं, बी के सभी लोग सी में हैं, तो ए के सभी लोग सी में होंगे, अतः यह कथन सत्य है। तो आइए सिद्ध करते हैं। माना यक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है कि यक्स बिलोंग्स टू बी। क्यों यक्स बिलोंग्स टू बी? दिया है ए सबसेट बी, इसका क्या अर्थ होता है, ए के सभी लोग बी में हैं, यदि यक्स ए में है तो यक्स बी में होगा। अब फिर जब यक्स बी में है तो यक्स बिलोंग्स टू सी, यक्स सी में होगा। क्यों? दिया है बी सबसेट सी, यानी बी के सभी लोग सी में हैं। जब यक्स बिलोंग टू सी, यानी क्या निकल गया,
x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी, तो ए सबसेट सी। अतः दिया गया कथन सत्य है। दिया गया कथन सत्य है। इसे आप चाहे तो उदाहरण लेकर भी देख सकते हैं। मान लीजिए ए बराबर मान लीजिए 1 है, बी बराबर है 1 2 और सी बराबर है 1 2 3। अब देखिए एक का अवयव है तथा एक सी का अवयव है, इसलिए ए सबसेट सी। अतः दिया गया कथन सत्य है, यानी ए के सभी लोग सी में भी हैं। ठीक, अब चौथा भाग देखते हैं। चौथा भाग क्या है? यदि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, बी का उपसमुच्चय नहीं है तथा बी सी का उपसमुच्चय नहीं है, क्या है? चौथा, माना ए बराबर 1 2। ठीक, अब बी का उपसमुच्चय नहीं है तो बी बराबर क्या मान लें? 2 3। देखिए ए के सभी लोग बी में नहीं है और बी सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो मान लीजिए यहां सी 1 2 4। देखिए बी सी का उपसमुच्चय नहीं है तो ए सी का उपसमुच्चय नहीं है, अब यही निकला है। अब आइए देखते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू ए, माने 1 2 ए के अवयव हैं। अब पता करिए क्या सी के अवयव हैं? यहां हो जाएगा 1 बिलोंग्स टू सी और 2 बिलोंग्स टू सी। देखिए 1 2 सी में है। अब यहां क्या कर रहा है? ए सबसेट सी, अतः क्या हो जाएगा? ए सबसेट सी, ए सबसेट सी। इसलिए दिया गया कथन असत्य है। देखिए उसमें लिखा है ए सी का उपसमुच्चय नहीं होगा, लेकिन यहां ए सी का उपसमुच्चय है, इसलिए यह कथन क्या है? दिया गया कथन असत्य है। ठीक, अब आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा, है यदि x बिलोंग्स टू ए। पांचवा भाग है, यदि x ए का अवयव है। क्या? यदि x ए का अवयव है और ए सबसेट नहीं है बी का, तो क्या x बिलोंग्स टू बी, यानी x बी में है? ए x बी में है? ठीक है, यह तो सत्य नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए यही x ए में है, ए बी में है, कोई जरूरी नहीं है कि x बी में होगा। यह कथन असत्य है। आइए उदाहरण ले लेते हैं। माना ए बराबर 1 2। अब कह रहा है ए सबसेट नहीं है बी का, तो बी बराबर क्या मान लें? 2 3 मान लिया। बी बराबर, देखिए ए के सब लोग बी में नहीं है। अब पता करना है x अगर ए में है तो x बी में भी है। अब यहां देखिए 1 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू ए,
अब यहां देखिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और देखिए ए के सभी लोग या यक्स बराबर 1 2 3 4 कुछ भी मानिए, यक्स बी में नहीं है, अतः यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यक्स बी में नहीं होगा, अतः यह कथन असत्य है। यानी क्या हो जाएगा, दिया गया कथन असत्य है। यह दिया अगर यही आ जाता यहां तो कथन सत्य होता, लेकिन इसके विपरीत यक्स बी में नहीं होगा, इसलिए यह कथन असत्य है। अब आइए अगला प्रश्न है छठवां, है यदि ए सबसेट बी और यक्स बी में नहीं है तो यक्स ए में भी नहीं है, यही दिया है। अब देखिए अगर यक्स बी में नहीं है तो ए में तो नहीं होगा, ये तो निश्चित है। क्यों? क्योंकि ए के सभी लोग बी में हैं, अतः यह कथन सत्य है। तो आइए मान लेते हैं, माना यक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होगा, यक्स बिलोंग्स टू बी, यक्स बिलोंग्स टू बी। क्यों? दिया है ए सबसेट बी, यानी ए के सभी लोग बी में हैं। यक्स बी, अगर यक्स ए में है तो यक्स बी में होगा। ठीक, अब इसी का उल्टा कर दें, यक्स बी में है तो यक्स बिलोंग्स टू ए में होगा, यक्स ए में होगा। अब देखिए यक्स ए में है, यहां यक्स ए में नहीं है, क्या? हाँ, जब फिर से देख लीजिए, ए सबसेट बी, ए के सभी लोग बी में हैं और यक्स बी में नहीं है, यक्स बी में नहीं है तो यक्स ए में भी नहीं है। अब यक्स मान लीजिए ए में है तो यक्स बी में होगा। ठीक, अब यक्स बी में है तो यक्स ए में होगा। अब इसी को इस तरह लिख लीजिए, यक्स यदि बी में नहीं है तो यक्स ए में भी नहीं होगा, यक्स अगर बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा, अतः दिया गया कथन सत्य है। उस तरह देख लीजिए, ए के सब लोग बी में हैं, ए के सब लोग बी में हैं, अगर कोई अवयव बी में नहीं है तो यह ए में भी नहीं होगा। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, माना ए बराबर 1 2, ठीक, और बी बराबर 1 2 3 4। अब देखिए क्या करा, यक्स बी में नहीं है, यक्स बी में नहीं है, मान लीजिए 5 बी में नहीं है, 5 नहीं है बी में, तो क्या 5 ए में है? 5 बी ए में भी नहीं है, यानी यक्स ए में नहीं होगा, यही है। अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।